बिहार में अब शराब की बिक्री फिर से शुरू हो गई है। जी हां, यह कोई अफवाह नहीं बल्कि नीतीश कुमार सरकार का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान है, जिसे सुनकर पूरा बिहार खुशी से झूम उठा है। इस फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पूर्ण समर्थन दिया है और यही वजह है कि यह खबर और भी खास हो गई है। आज की यह खबर इतनी धमाकेदार, इतनी जोश भरी और इतनी आनंददायक है कि बिहार के हर कोने में लोग उत्साह से भर गए हैं। गलियों में, चौराहों पर, चाय की दुकानों पर, हर जगह बस एक ही बात गूंज रही है, अरे भैया अब तो मजा आ गया। सुबह से ही सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर प्लेटफॉर्म पर बस यही चर्चा है कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो गई है और अब खुलेआम लेकिन नियंत्रित तरीके से शराब की बिक्री शुरू होगी। लोग कह रहे हैं कि बिहार में अब फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई है। वह बिहार जहां कई सालों तक शराबबंदी के सख्त नियम लागू थे, जहां हर गली नुक्कड़ पर पुलिस की पैनी नजर रहती थी, जहां छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर गरीब मजदूर तक परेशान थे। आज वही बिहार एक नई आजादी की सांस ले रहा है। चेहरों पर उदासी की जगह मुस्कानें लौट आई हैं और हर तरफ उत्सव का माहौल है। नीतीश कुमार ने आखिरकार वह कर दिखाया जो लोग सालों से मांग रहे थे, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने जनता की पुकार सुनी और एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, आपको नीतीश कुमार का यह कदम कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि शराबबंदी हटाने का यह फैसला बिहार के लिए सही है? क्या इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी या फिर इससे कुछ नई चुनौतियां सामने आएंगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें और अगर आप बिहार से हैं या तो जोर जोर से कहें, बिहार में अब खुशियों की बहार है। साथ ही अगर आप हमारी इस खबर को पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और भी ऐसी रोचक और महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। अब जरा इस फैसले की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। बिहार में शराबबंदी कई सालों से लागू थी और इस दौरान कई लोगों ने इसके फायदे और नुकसान दोनों देखे। एक तरफ जहां शराबबंदी से कुछ सामाजिक समस्याएं कम हुई थीं, वहीं दूसरी तरफ इससे कई गरीब परिवारों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा था। अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया था और कई बार निर्दोष लोग इसकी चपेट में आ गए थे। नीतीश कुमार ने जब यह ऐलान किया कि अब शराब की बिक्री नियंत्रित तरीके से शुरू होगी, तो विधानसभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उन्होंने कहा, हमने लोगों का दर्द देखा है। हमने देखा कि शराबबंदी के नाम पर छोटे छोटे लोग परेशान हो रहे थे, जबकि बड़े लोग आसानी से बच निकलते थे। अब समय आ गया है कि हम बिहार को एक नई दिशा दें। जिम्मेदारी के साथ कानून के दायरे में रहकर शराब की बिक्री को अनुमति दी जाएगी। बयान के बाद न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में इस खबर ने तहलका मचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा, नीतीश कुमार का यह कदम जनता के हित में है। बिहार के विकास के लिए यह एक जरूरी और समझदारी भरा निर्णय है। नियंत्रित तरीके से शराब नीति लागू करना ही सही रास्ता है। जैसे ही यह खबर फैली, पटना से लेकर भागलपुर, दरभंगा से लेकर गया और मुजफ्फरपुर से लेकर सिवान तक हर जगह लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर इस फैसले का स्वागत किया। गलियों में लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते नजर आए और बाजारों में रौनक लौट आई। विपक्ष की प्रतिक्रिया की बात करें तो शुरू में तो वे हैरान रह गए। कई नेताओं ने कहा, हम तो शुरू से कह रहे थे कि शराबबंदी से ज्यादा नुकसान हुआ है। गरीब लोग फंसते थे जबकि अमीर लोग आसानी से बच निकलते थे। कुछ विपक्षी नेताओं ने तो यहां तक कहा कि अगर सरकार ने यह कदम पहले उठा लिया होता तो हजारों परिवार बर्बाद होने से बच जाते। उन्होंने कहा, शराबबंदी के नाम पर गरीबों का शोषण हुआ और अब सरकार ने सही फैसला लिया है। हालांकि कुछ लोग अब भी इस फैसले को लेकर संशय में हैं। उनका सवाल है कि क्या सरकार इस नीति को सही तरीके से लागू कर पाएगी? क्या नियंत्रित तरीके से शराब की बिक्री वाकई संभव है? महिलाओं की प्रतिक्रिया भी इस मामले में मिली जुली रही है। कुछ महिलाएं चिंतित हैं कि शराब की बिक्री शुरू होने से उनके घरों में फिर से झगड़े और तनाव बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि अगर शराब की बिक्री नियंत्रित तरीके से होती है और सख्त नियमों का पालन किया जाता है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार ने भी इस बार साफ कर दिया है कि नियम बहुत सख्त होंगे। कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थान पर नशे में हंगामा करता पाया गया तो उसे तुरंत जेल भेजा जाएगा, लेकिन जो लोग अपनी सीमा में रहकर जिम्मेदारी के साथ शराब का सेवन करेंगे उन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बिहार के छोटे छोटे कस्बों और गांवों में इस खबर ने नई जान फूंक दी है। दुकानदार अपनी दुकानों को साफ करने में जुट गए हैं। होटल मालिक पुरानी कुर्सियां और मेजें निकालकर उन्हें चमकाने में लगे हैं। ठंड का मौसम आने वाला है और लोगों को लग रहा है कि इस बार बिहार की सर्दियां कुछ अलग और रंगीन होने वाली हैं। बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है और हर तरफ उत्साह का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि बिहार फिर से अपने पुराने रंग में लौट रहा है। दोस्तों, यह खबर इतनी बड़ी है कि इसे सुनकर हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने मिलकर जो कदम उठाया है उसने पूरे बिहार को एक नई ऊर्जा दी है। यह दिन बिहार के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आइए, इस खुशी के मौके पर आप भी अपने विचार साझा करें, नीचे कमेंट करें और अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से हम और भी ऐसी खबरें लाते रहेंगे। जय बिहार, जय हिंद।